एंड एलसीएम ऑफ टू थ्री डिजिट नंबर आर 16 एंड 2640 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर्स। ये बहुत बढ़िया सवाल है, आप इस सवाल को ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है प्यारे भाई, ऑप्शन से। तीन अंकों की दो संख्याएं हैं, उनका एचसीएफ 16 है। ये क्या है भैया? उनका एचसीएफ है 16 और उनका एलसीएम है 2640। संख्याएं क्या है? ऑप्शन से चेक कर लो। एचसीएफ 16 होना चाहिए, 16, यानी कि 16 है बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को काटती होगी। 16 264 को काटता ही नहीं है, ये आंसर हो ही नहीं सकता। 300 तो 16 को डिवाइड करता ही नहीं है, ये आंसर हो ही नहीं सकता। 192 भी 16 से कटता है, 176 भी कटता है 16 से, 240 भी 16 से डिवाइड होता है 15 बार, 176 भी डिवाइड होता है मेरे दोस्तों 11 बार। तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए, ये तो 16 से कटने वाला है ही नहीं। दो ऑप्शन कट गए, दो में ही तो फंसे। ठीक है, डी बता रहे हैं। फिर पागलों की तरह बात करो, संख्याओं का एचसीएफ अगर 16 है तो संख्याएं 16 से कटने वाली होनी चाहिए। ये नंबर 16 से कटता ही नहीं है, तो ये आंसर कैसे हो सकता है? ना ये नंबर 16 से कटता है, लेकिन ये दोनों ही ऑप्शन 16 से कटने वाले हैं। इनमें सही कौन सा है? संख्याओं का एलसीएम कितना है? 2640। 2640 में जीरो आता है, जीरो, यानी कि 10, 10 मतलब 5। अगर संख्याओं का एलसीएम 2640 है, 2640 में 10 आता है, अगर मैं इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालूंगा तो क्या कभी 10 आएगा एंड में? क्या ये दोनों में से कोई भी नंबर 5 से कटने वाला है? 10 का मतलब होता है 5, 10 में 5 छुपा होता है। जब इन दोनों में से कोई भी नंबर 5 से कटने वाला है ही नहीं, तो एलसीएम 2640 आएगा ही नहीं, तो ये उत्तर भी नहीं हो सकता। इस सवाल का आंसर बचा बी ऑप्शन। ये सवाल का उत्तर है, बात समाप्त। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो आप ऐसे सवाल को ऑप्शन से बना सकते हैं। या आपके मन में डाउट आएगा कि सर अगर ये सॉल्व करना हो तो सॉल्व कैसे करें? तो देखो मैं इस सवाल को आपको बेसिक भी समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे, बहुत प्यार से। तीन अंकों की संख्याएं, दो तीन अंकों की, उनका एचसीएफ 16 है मेरे प्यारे। क्या है एचसीएफ 16? अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है, आप मुझे खुद बताओ, अगर दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 16 है तो संख्याएं क्या होंगी? संख्याएं 16x और 16y होंगी। अगर दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 16 है तो संख्या क्या होंगी? 16 का मल्टीपल 16x और 16y, जहां ये x और y आपस में को प्राइम होंगे, सह अभाज्य। भाई अगर मैं 16x और 16y का एलसीएम लूं, एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम 16x और 16y का एलसीएम 16 तो आएगा, xy का xy होगा एलसीएम, और एलसीएम की वैल्यू सवाल में कितनी रखी है? 2640 रखी है एलसीएम। तो आप मुझे ये बताओ कि भाई 16 से जाएगा, 16 एकम 16, अभी 10, 16 चिकम 96, 8, 16 पंजे 180, 165। तो x गुना y आ गया मेरे दोस्तों 165, 165 ये आया मेरे प्यारे भाई। यानी कि x और y की वैल्यू अगर मुझे पता लग जाए तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। x और y की वैल्यू अगर मुझे पता लग गई तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। आपके मन में डाउट आएगा, सर आपके पास इक्वेशन तो एक है, सर आपके पास वेरिएबल है दो, आप xy का मान निकालोगे कैसे? आप तो फंस गए। देखो बेटा, मेरे पास इक्वेशन दो ही है, मेरे पास दो शर्तें हैं। पहली बात तो x और y की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि उनकी गुणा करके 165 आए। दूसरी बात, x और y आपस में को प्राइम होने चाहिए, सहभाज्य। को प्राइम का मतलब ऐसी दो संख्या जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। 165 को कैसे आप लिख सकते हो? दो ही तरीके हैं, या तो 1 गुणा 165 लिखूंगा मैं, या मेरे दोस्तों मैं 11 गुणा 15 लिखूंगा मेरे प्यारे भाई, 11 गुणा 15। ठीक है भाई, 11 गुणा 15। एक भाई का जवाब ये भी होगा, सर आप 33 गुणा 5 भी तो लिख सकते हो, 33 गुणा 5 ये भी आप लिख सकते हो मेरे प्यारे भाई, है ना? ये भी आपके मन में डाउट आ रहा होगा, ऐसे भी तो लिख सकते हो। सवाल में एक शर्त ये भी लगी हुई है कि संख्या जो होनी चाहिए वो 3 अंकों की बननी चाहिए। संख्या जो लेनी है 3 अंकों की। अगर मैं पहला केस लूंगा 1 गुणा 165, पहला केस, यानी कि अगर मैं x का मान 1 लूंगा और y का मान 165 लूंगा तो संख्या क्या 3 अंकों की बनेगी? नहीं भाई, x की जगह 1 रखूंगा तो एक संख्या आएगी 16, दूसरी संख्या आएगी 16 गुणा 165। कोई भी संख्या 3 अंकों की नहीं बनी, इसलिए ये केस इग्नोर करना है मेरे प्यारे भाई। यहां से भी संख्या 3 अंकों की नहीं आएगी, ये अकेला ऐसा केस है जहां संख्या 3 अंकों की बन रही है। समझ में आया? क्योंकि 16 गुणा x की वैल्यू 11 लूंगा, 16 गुणा 11 176 3 अंकों की संख्या है, 16 गुणा 15 240 3 अंकों की संख्या है। तो आपको सवाल की सारी शर्तों को संतुष्ट करना है, सारी शर्तों को। 55 गुणा 3 लोगे तो संख्या 3 अंकों की आएगी ही नहीं। मैंने मान लिया कि 155 और 3 आपस में को प्राइम है, लेकिन अगर आप x का मान 55 लोगे, y का मान 3 लोगे तो एक संख्या आ जाएगी 48, 3 अंकों की संख्या आएगी नहीं। मुझे ऐसी वैल्यू xy की लेनी है कि संख्या 3 अंकों की बने और 3 अंकों की संख्या केवल यहीं से आएगी, बाकी से आएगी ही नहीं। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, बात एकदम क्लियर है। तो ये इसका बेसिक और ऑप्शन से तो आप जानते ही हैं।